सो अभी कुछ दिन पहले नायका पे पिंक लव सेल चल रही थी एंड आई शॉप्ड अ लिटिल बिट. बाय द वे नायका हॉल वीडियो इज ऑलरेडी ऑन माय चैनल, गो चेक इट आउट. मैंने टीरा से भी थोड़ी चीज़ों की शॉपिंग करी है एंड आई हैव अ लॉट ऑफ न्यू मेकअप एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स. सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर माय थॉट्स अबाउट सम ऑफ द न्यू स्किन केयर एंड मेकअप प्रोडक्ट्स दैट आई ट्राइड आउट रिसेंटली एंड आई हैव अ लॉट टू से. आई हैव कलरग्राम, आई हैव पिलग्रिम का फाउंडेशन जो कि आप लोग चाहते थे कि मैं ट्राई करूँ. आई ऑल्सो हैव this is Color Queen's gripping primer, so I have a lot of new things and काफ़ी अतरंगी भी है. So if you want to know how they are, whether you should spend your money on them या फिर you need to skip them. So without further ado, let's begin and let's see which one is worth your money. Start करते हैं with a tinted sunscreen from Fix Derma. Now I have tried out Dot & Key की tinted sunscreen and I like the formula. काफ़ी lightweight है and काफ़ी flowy है, जल्दी से स्किन के अंदर वो मेल्ट हो जाता है. It's a physical sunscreen, so I thought of trying out more tinted sunscreen. वैसे इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं नहीं मार्केट में, स्पेशली इफ देयर आर ऑप्शंस तो उसमें शेड्स नहीं होते हैं. सो आई गॉट फिक्स डर्मा शैडो SPF 50+ टिंटेड सनस्क्रीन. द शेड दैट आई गॉट इज मीडियम. आई कैन सी यहाँ पर आपको 4 शेड्स मिल जाते हैं. दे हैव लाइट, मीडियम, टैन एंड डीप. इसमें 1% हाइलुरोनिक एसिड है एंड ये आपके फाउंडेशन के बेस की तरह भी काम कर सकता है. दिस हैज अ PA++ रेटिंग. UVA एंड UV प्रोटेक्शन ये आपको देता है. दिस इज प्रीटी अफोर्डेबल. 355 की है एंड यू गेट 30 grams ऑफ प्रोडक्ट इन दिस. इफ आई कंपेयर द टेक्सचर विद Dot & Key, तो इसका जो टेक्सचर है या जो विस्कोसिटी है इट इज थिकर एज कम्पेयर टू Dot & Key. Dot & Key काफी फ्लूइड टाइप का फील होता है. ये ऑन द अदर हैंड इज लाइक अ थिक क्रीम काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंसी. द शेड मैच वॉज प्रिटी बैंग ऑन. दिस विल गिव यू अ वेरी शेयर कवरेज बट आई थिंक दैट्स द पॉइंट विद टिंटेड सनस्क्रीन. यू कांट एड अ लॉट ऑफ कवरेज क्योंकि अगर आप इसको रीअप्लाई करने जाओगे एंड इफ देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ कवरेज, बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो जाएगी एंड इट वुड बी अ लॉट अनकंफर्टेबल. सो आई एम प्रिटी हैप्पी विद द कवरेज. आई लाइक हाउ इट फील्स ऑन द स्किन. ये आपके स्किन पे ना एक हल्का सा ग्लो भी देता है और मुझे ना थोड़ा सा ये ऑयली लगा. लाइक इट्स अभी मौसम बहुत अच्छा है सो इट विल बी कंफर्टेबल. आपको ऐसे अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा बट आई थिंक समर्स में इट कुड मेक यू स्वेट. आई हैव नॉट यूज्ड इन समर तो मैं अभी फिलहाल उस पर कमेंट नहीं कर सकती. बट इफ़ यू हैव ट्राइड इट लेट अस नो इन द कमेंट्स कि विल दिस सर्वाइव हीट और नॉट बिकॉज इट कैन बिकम ऑयली एंड ग्रीसी. सनस्क्रीन स्पेसिफिकली अगर फिजिकल सनस्क्रीन्स है ना तो उसके साथ कुछ अपनी खुद की प्रॉब्लम्स होती है. लाइक वाइट कास्ट होता है फिजिकल सनस्क्रीन में एंड दे कैन बी हैवी ऑन द स्किन. दिस हाउएवर आई फेल्ट कि इसमें ऑब्वियसली टिंटेड है तो व्हाइट कास्ट तो देखने को नहीं मिलेगा, फटाफट से अब्सॉर्ब भी हो गई थी एंड इट डिडंट फील हैवी ऑन द स्किन एज वेल. ओवरऑल इफ आई हैव टू रेट दिस फॉर नाउ आई थिंक आई विल गिव दिस an 8 on 10. However, you cannot use this underneath your makeup. Like the moment you will apply a primer, ये break down होना शुरू हो सकती है. So keep that in mind. So if you are wearing makeup, you need to skip the primer वाला step. You apply this and then straight away move on to your base makeup. Do not use a primer because I used it with a primer today and I felt कि ये ना इधर उधर move होने लगी थी the moment I applied the primer. So keep that in mind. The next product that we have is Color Queen Power Grip Primer. Now yes, this looks exactly like ELF का Power Grip Primer. In fact, they've even taken the color. I mean, they could have changed it to any other color. They could have made it green or maybe red, any other color, but they chose to make it pink and look exactly like ELF. Now, that's because it's consumer psychology. Sometimes what happens is when the products look similar, we tend to buy the product which looks the same but has a lesser price. So, if I compare this to ELF, the quality kind of feels pretty similar. This is also made in China and there are high chances कि ये same factory में बन रहा हो जहाँ पर आपका ELF बन रहा है. There are high chances about that. I am not a big fan of these tacky and sticky primers and ये भी मुझे बहुत ज़्यादा heavy लग रहा था मेरी स्किन पे and the moment I applied it, literally 5 सेकंड के अंदर ना मेरी नोज पे बहुत तेज इचिंग होने लगी थी. एंड क्योंकि मैंने ये फिक्स डर्मा का सनस्क्रीन यूज़ किया था, इट एक्चुअली ब्रोक दिस डाउन एंड ये सनस्क्रीन भी सब तरफ मूव करने लगा था. सो व्हेन यू आर यूजिंग अ टिंटेड सनस्क्रीन, डू नॉट यूज दिस काइंड ऑफ अ प्राइमर विद दिस. हाउएवर, नाउ दैट आई लुक एट माई मेकअप, मेरा मेकअप काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है. द फाउंडेशन हैज स्टक रियली नाइसली टू माई स्किन एंड आई हैव यूज्ड इट विद अ कपल ऑफ अदर फाउंडेशंस ऑल्सो एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बना देता है. बट दैट डिस्कम्फर्ट वाइल यू अप्लाई इट इज समथिंग एल्स. लाइक मैंने शी ग्लैम का पावर ग्रिप प्राइमर यूज़ किया है. इट्स प्रीटी, दैट वन इज़ प्रीटी कंफर्टेबल. टैकी भी है बट इट्स नॉट सुपर टैकी. ये ज़्यादा स्टिकी, ज़्यादा टैकी है एज कम्पेयर टू शी ग्लैम या इनसाइट या फिर Mars for that matter. This is very similar to how ELF feels on my skin. So I would say it's a pretty close dupe for ELF Power Grip Primer. जहाँ ELF वाला आपको 1700-1800 को मिलेगा, this one is just for 400 rupees and you get 35 ml of product. I mean,
यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई जस्ट इन केस आप एल्फ वाला लेना चाहते थे, आपको बहुत सिमिलर रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड आई वुड रेट दिस लाइक एन 8.5 on 10. दैट्स बिकॉज आई पर्सनली डोंट लाइक ग्रिपिंग प्राइमर. अदरवाइज दे डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब. Next we have is a foundation, and you guys wanted me to try this out for a very long time, but I don't know why I was just putting this off. ये है Pilgrim का Dream Matte Serum Foundation. I got the shade 215 Golden Beige and the shade match is bang on, you guys. I was so happy. This is what I'm wearing on my skin, and अगर आप अभी भी देखोगे द शेड मैच, देर इज़ नो डिफरेंस मेरे फेस में और मेरी नेक में. इट्स सो गुड. ये थोड़ा सा येलो अंडरटोन का है ये दिस पर्टिकुलर शेड, हेंस द नेम गोल्डन बेज. इसके साथ आई डेंट इवन यूज़ अ कंसीलर क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मैंने इसी को अपने अंडर आइज़ पे यूज़ कर लिया, आईलिड्स पे यूज़ कर लिया. आई मीन यू बी द जज, बिकॉज हल्की सी ग्रेनेस है. इट्स समथिंग लाइक आई कैन स्किप. मैं अगर कंसीलर लगाती तो मेरे को एकदम ही ब्लैंक कैनवस मिल जाता. स्क्रीन पे आप देख सकते हो हाफ एंड हाफ एप्लीकेशन इसका. ऑन द साइड दैट आई हैव अप्लाइड दिस फाउंडेशन, इट्स एज इफ मैंने सब कुछ इरेज कर दिया अपने फेस से. ऑन द अदर साइड ऑब्वियसली यू कैन सी ऑल द शैडोज एंड ऑल दैट पिगमेंटेशन एंड डार्कनेस, स्पेशली अंडर माई आईज. बट ऑन द अदर साइड इट्स completely erased. So it's a pretty good foundation. Specifically अगर आपकी acne prone skin है, आपके acne marks है, आपके pigmentation है, ये सब कुछ अच्छे से cover कर देगा. Nothing will peek through. It is almost a full coverage foundation. However अगर आपको इसको थोड़ा सा tone down करना है तो आप इसमें अपना थोड़ा सा moisturizer mix करके apply कर सकते हो, and it will give you like a medium coverage. They say that this is a serum foundation, but इसकी जो consistency है वो काफ़ी thick है. Doesn't look like a serum at all. It's like a normal foundation. फिनिश की अगर मैं बात करूँ, आई अप्लाइड अ मॉइस्चराइजर, उसके ऊपर सनस्क्रीन एंड उसके ऊपर प्राइमर, एंड देन आई अप्लाइड दिस. सो आई गॉट काइंड ऑफ अ सॉफ्ट मैट फिनिश. बट आई थिंक इफ यू यूज अ मैटिफाइंग प्राइमर तो आपको मैट फिनिश भी मिल सकती है. अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपका बेस सॉफ्ट मैट लगेगा, ड्यूई लगेगा या मैट लगेगा, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपने अपनी स्किन प्रेप कैसे करी है. यूज मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स टू डू योर स्किन प्रेप एंड देन यूज दिस. तो आपका जो मेकअप है वो मैट ही टर्न आउट होगा. बट अगर आपकी ड्राई स्किन है, अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करो, एक ड्यूई प्राइमर यूज करो, then use this, you will get a soft matte or slightly dewy finish. Overall I am very very happy with this. Just in case ये आपके कार्ट में था and आप किसी वजह से नहीं ले रहे थे इसको, go ahead and buy this, you will not regret it. काफ़ी सारे शेड्स में भी अवेलेबल है, if I'm not wrong. एग्जैक्ट शेड्स कितने हैं वो मैं स्क्रीन पे यहाँ पर मेंशन कर दूंगी. यहाँ पर ऐसे इन्होंने मेंशन किया ऑल डे कवरेज एंड लाइट वेट. इट इज़ एक्चुअली लाइट वेट. मुझे बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा कि मैंने अपने फेस पे कुछ लगाया हुआ है, इवन दो आई अप्लाइड लाइक 2 layers ऑन माई फेस. बिल्ड आप इसको आसानी से कर सकते हो. आई हैव नॉट इवन यूज अ मेकअप फिक्सर एंड ये ट्रांसफ़र भी नहीं हो रहा है, विच इज़ ग्रेट. अगर सेटिंग स्प्रे से मैं इसको सेट कर लूँगी देन तो ये एकदम ही इनविंसिबल हो जाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा until I remove it. So I'm very very happy with this one and I will give this a 9.5 on 10. Oh, by the way, this retails for 695 rupees and you get 30 ml of product in this. नेक्स्ट वी हैव इज समथिंग जो कि 2021 और 2022 में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, बट आई डोंट नो वाई इट डिडंट पिक अप एंड नाउ आई हैव यूज्ड इट अगेन इन 2026 एंड आई हैव फॉलन इन लव विद दिस. मैं बात कर रही हूँ ये आईब्रो पेन्स की. तो स्विस ब्यूटी हैज़ लॉन्च दीज आईब्रो पेन्स. नाउ दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर नॉर्मल आईब्रो पेन. इसमें सिंगल फेल टिप नहीं है, नाइदर दिस इज़ अ पेंसिल. इसमें एक्चुअली मैं आपको 4 spikes मिल जाते हैं on your felt tip, which makes it super easy to actually draw hair. You can see it on the screen. मैंने एक साइड पे इसको यूज़ किया है and there is a huge difference after I've used it. मेरे especially on this eyebrow I have like very little hair on the front of the brow and मैं इसको यूज़ करती हूँ to just draw extra hair so that ये इधर वाली eyebrow से थोड़ा सा मैच कर जाए. Now see, the thing is that obviously 100% मैच नहीं करेगी, but it does make a lot of difference. मैं आईब्रो पेंसिल्स यूज़ करती हूँ तो आईब्रो पेंसिल की टिप जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है. इररिस्पेक्टिव आप कितनी भी फाइन टिप ले लो, there it won't be as fine as this one. So इससे आप literally hair draw कर सकते हो, fill कर सकते हो, and this looks absolutely amazing and natural. I will give this one a 9 on 10. I'm super happy with this. I love it. I've been constantly using it and इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है. ऐसा नहीं है कि आपको यूज़ करना नहीं आएगा. It is super easy to use. अगर आपकी बहुत sparse eyebrows हैं या फिर मेरे जैसा इशू है कि कहीं पर बाल कम हैं, कहीं पर बाल ठीक ठीक हैं, this is the product that you can try and once you get the hang of it, you will love it.
Next I have is this face palette from K Beauty. I have talked about it but I've been constantly using it from the day I got it. आप देख सकते हो उसकी हालत, like the highlighter is almost used and this blush, इस पे से सारा K का जो लोगो था वो उड़ चुका है. Because अगर मैं पाउडर ब्लश या पाउडर कॉन्टोर या पाउडर हाईलाइटर लगाना चाहती हूँ, I will go with this only. Also the fact that मैंने इसके इतने सारे पैसे भरे हैं तो I want to make the most out of it. I don't want to regret कि मैंने इतने पैसों खर्च करे and then expire हो गया. I love the big mirror on it. Now I absolutely love this palette. I have been using it constantly so I have a lot to say about it. सबसे पहली चीज़, इसका हाइलाइटर बहुत सुंदर हाइलाइटर है. बाय द वे द शेड दैट आई गॉट इज़ गोल्डन डस्ट. तो इसका जो ये हाइलाइटर है इट इज़ एक्चुअली अ शैम्पेन हाइलाइटर विद गोल्ड रिफ्लेक्सेस टू इट. तो येलो स्किन है अगर आपकी, जैसे आई हैव अ स्ट्रॉन्ग येलो अंडरटोन या मीडियम टू डीपर स्किन टोन पे, दिस काइंड ऑफ हाइलाइटर्स लुक रियली नाइस. ऐसे क्या होता है ना, कई बार अगर हाइलाइटर आप सही शेड का यूज़ नहीं कर रहे हो तो एक लाइन सी बन जाती है. इसको लगाने के बाद ऐसा नहीं होगा. व्हाट आई लाइक टू डू इज़ मैं अपना ब्लश लगाती हूँ. आई कुड हैव यूज्ड अ क्रीम ब्लश एंड उसके बाद पाउडर से सेट करने के बाद आई विल यूज़ दिस हाईलाइटर. या फिर मैं ये वाला ब्लश के ऊपर भी ये वाला हाईलाइटर यूज़ कर लेती हूँ. डजेंट मैटर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अच्छे से ब्लश लगाने के बाद आई यूज़ दिस हाईलाइटर ऑन अ फ्लफी ब्रश एंड मैं अपने चीक पे कंप्लीटली इसको लगा लेती हूँ. एंड जस्ट लुक एट दैट ग्लो. इसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है. एंड एज आई मैंशन, मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं किया है. एंड आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरा फेस जो है कितना ड्यूई लग रहा है. इट्स द पाउडर हाइलाइटर, नथिंग एल्स. द मोमेंट आई अप्लाई इट आई जस्ट लुक लाइक अ डिस्को बॉल एंड आई लव दैट फॉर सम रीज़न. मैंने कब से जो है हाइलाइटर्स यूज़ करना बंद कर दिया था, बट जब से मैंने इस हाइलाइटर को यूज़ करना शुरू किया है आई हैव बिन इन लव. आई लव हाउ इट लुक्स ऑन माई स्किन, हाउ माई स्किन ग्लोज एंड हाउ आई लुक सो रेडियंट. इसका ये जो ब्लश है ये भी बहुत अच्छा है एंड आई लाइक दिस कॉन्टोर शेड ऑल्सो. द ओनली थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज दिस ऑरेंज ब्लशर बिकॉज I just don't like orange blushers anymore. Probably that's why. Apart from that, it is a great palette. Now, a lot of you guys would argue कि बहुत महंगा है and it is not worth it. Hear me out. I feel that this is worth it. अगर आपके पास पैसे नहीं है इसको खरीदने के लिए then you are not the target audience for this brand. इस ब्रांड की टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जिनके पास एक्चुअली में डिस्पोजेबल इनकम है, who want to spend on luxury items. The product quality inside is actually very good and then they have paired it up with this luxurious packaging. तो overall 2200 for this is honestly not a lot, provided it is from K Beauty. So Katrina Kaif की image जुड़ी हुई है इससे. They have given you this beautiful luxe packaging and it's a collaboration between another designer. तो उनको भी उनको पैसे देने हैं and they are also giving you a product which is actually bomb. So combining all of that and the positioning of the brand, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी. Had this been launched by some brand जो कि अफोर्डेबल साइड पे है, yes you could have gotten this for around 1100-1200 rupees, but because this is from K Beauty we need to understand why it is priced for what it is priced. Okay, my final word for this is कि अगर इसको आप खरीदना चाहते थे, even if you are saving up for it and you really wanted to buy this, go for it, you will not be disappointed. It is a great product, but if you think कि भाई 2200 रुपये is too much for you, you can probably skip this as well. I mean, you really don't need another face palette in your life. Probably जो आपके पास already product है वो काम कर रहे हैं. You don't have to splurge just because the product is good, because there are products affordable category में जो कि same perform कर जाएंगे. You got my point. But अगर मुझे इसको rate करना हो on quality, on the experience that I'm getting, it is a solid 9.5 on 10. There is no denying that. Okay. Also, I think I've already said that, but yeah, the moment I saw this, I was like, they got inspired. Okay, so that was K Beauty ka face palette. I really wanted to throw it in here because I've already talked about it, but since I've been using it for almost a month now, I was like, let's talk about it once again. Next I have is a hair product and I am kind of disappointed with this one. I mean, मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ या फिर ये प्रोडक्ट ही ख़राब है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. ये है डव का ग्लाइकोलिक प्लस हाइड्रेशन अप टू 100 hours ऑफ हाइड्रेशन. दिस इज़ द प्रोडक्ट. नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जब आप अप्लाई करोगे ना तो बहुत ही ऑयली और ग्रीसी है, जैसे कि आपका हेयर सीरम होता है ना, सॉर्ट ऑफ दैट बट इन अ स्प्रे फॉर्म. सो दिखने में ये सिर्फ लिक्विड लग रहा है बट एक्चुअली में इट विल मेक योर हेयर वेरी ग्रीसी.
यू हैव टू अप्लाई इट ऑन योर लेंस. आप इसके स्प्रे से इसको अपने लेंस पे अप्लाई कर सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट कोम और मे बी जस्ट मसाज इट विद योर फिंगर्स ऑन योर हेयर. द मोमेंट यू विल अप्लाई इट, योर हेयर विल बिकम ग्रीसी एंड थोड़ा सा वे डाउन लगेंगे, बट इट काइंड ऑफ evaporates. It kind of evaporates, and then your hair will be back to normal. Okay, I have been using it, but I actually did not see any difference in my hair. This product is meant for me. Okay, I have extremely dry hair, and they say 100 hours of hydration. I don't see it. Like मैंने अभी अप्लाई किया है, शाम तक मेरे बाल बिल्कुल वैसे हो जाएंगे. So yeah, also the packaging is so bad. I received it actually like this, which is a bummer because इसका product leak हो जा रहा है and उसकी वजह से पूरी packaging ruin हो जा रही है. So they could have done a better job at packaging. वन लास्ट थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये कह रहे हैं कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है, बट द मोमेंट यू विल अप्लाई इट, इसमें काफ़ी सारी फ्रेग्रेंस है. आई डोंट नो वेयर दैट फ्रेग्रेंस इज कमिंग फ्रॉम, बट इसमें काफ़ी सारी खुशबू है एंड इट इज़ नॉट अ प्लीजिंग फ्रेग्रेंस. सम पीपल मे लाइक इट, बट आई डोंट लाइक इट. ओके, ओवरऑल आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज इसको यूज़ करने के बाद आप अपने बालों में हीट भी नहीं डालोगे बिकॉज it's kind of oily and alcoholic, so you want to avoid heat right after using this. आप अपने गीले बालों में इसको यूज़ कर सकते हो, but again I didn't see any difference even when I used it in my wet hair because the moment my hair dried out वो अभी भी ऐसे झुआ जैसे ऐसे फूल जाते हैं. So overall not very happy with this, but if you, I mean, you can't even replace it with your oil. I don't know, maybe I'm doing it wrong. Let me know in the comments. How should I use it so that मैं इसके maximum benefits निकाल सकूँ. I will give this like a 7 on 10 or maybe a 6 on 10. Next we have our 3 lip products. Okay, let's go through them one by one. पहले तो मैंने ColourGram से ये 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं. One I'm very happy about, one I'm extremely disappointed. These packaging feel really cheap. देखने में ये अच्छी प्लास्टिक लग सकती है, बट छूने में आपको सारी कलाई खुल जाती है. आपको पता चल जाएगा कि भाई it's not good. Okay, so this is ColourGram's nude blur tint and the shade that I got is 07 Geek Rose. The packaging, as I mentioned, looks cute, but it is plastic at the end of the day. Now I am not happy at all with this product. I'm extremely disappointed because इसका texture बहुत ज़्यादा thick है. So a lot of times पूरा ढंग से product बाहर ही नहीं आता. On your lips you will have to layer it a couple of times to get that opaque finish. So अगर आपके pigmented lips हैं then you might not want to try this out because लिप्स पे ये मल्टीपल लेयर्स लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैवी और गूई सा हो जाता है एंड देन इट डजंट फील गुड ऑन द लिप्स. ओके, आई वुड हैव लव्ड अगर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी विस्कस और होती, लाइक लिटरली मे बी 10% थोड़ा सा लूज होता है सो दैट आप इसको आराम से निकाल पाते इसके अंदर से. आई यूज्ड इट ऑन माई चीक्स, दो चीक्स पे मुझे ठीक लगा. पिगमेंटेशन ब्लेंड होने के बाद ये काफ़ी जल्दी स्किन में मेल्ट हो जा रहा था, सो आई हैड टू लेयर इट अ कपल ऑफ टाइम्स टू गेट दैट नाइस फ्लश ऑफ कलर. ऑन द लिप्स आई एक्चुअली स्ट्रगल टू गेट दैट ओपेक फिनिश. Overall, I was not very happy with this one and I would give this like a 7 on 10. You can skip this product. There are so many better options available in Indian market by Indian brands that you don't really need this. Plus ये expensive भी था इतना. This one was for, you get 5 grams of product and ये 750 rupees का था. I think you will get better product in Romand. Mars की Mousse lipsticks बहुत अच्छी हैं इससे. Lakme की weightless mousse lipsticks are amazing. In fact, if you want a similar texture, you can even use Cuffs and Lashes का Blurry Pudding Lip and Cheek Tint. Almost a similar finish and a similar texture. Oh, not a big fan of this. Will not recommend. जो दूसरा product है वो मुझे personally ऐसा लगा ये same material जो इसके अंदर गया है वही इस tub के अंदर भी डाल दिया गया है. There was literally no difference. Okay, so ये है ColourGram का Tintin Dory Blur Jam and as I mentioned मुझे लगा था बहुत बड़ी bottle आएगी but it's actually a very tiny सी bottle. You get 3.5 grams of product in this and ये भी 700 rupees का है. Honestly speaking, अगर आपको ये try ही करना है only then go for it. Otherwise Cuffs and Lashes का Blurry Pudding will feel almost the same at half the price. Okay. The shade that I got in this one is Warm Almond. This is what I'm wearing on my lips. Again, if you have pigmented lips, this one is not meant for you क्योंकि इसका coverage kind of medium-ish है, sheer to medium-ish है. आप बिल्ड कर सकते हो इसको. द फॉर्मूला इज़ मूजी एंड इट इज़ कम्फर्टेबल टू यूज़ फ्रॉम दिस क्योंकि आप अपनी फिंगर्स से यूज़ कर रहे हो. इसको आप इजीली यूज़ कर पाओगे. बहुत ऑफ दीज आर वेरी कंफर्टेबल बट ड्राई आउट नहीं करते हैं लिप्स के. बट जब मैंने इसका ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट किया तो कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है. कलर एग्जैक्टली ट्रांसफर नहीं हो रहा बट देर इज समथिंग दैट इज ट्रांसफरिंग एंड दिस इज नॉट स्मच प्रूफ. मैं अगर थोड़ा सा रब करूँगी तो कलर भी निकलना शुरू हो जाएगा. आई कैन नॉट यूज़ दिस शेड ऑन माई चीक्स बट अगर आप पिंकिश
टोन में कुछ लेते हो या मॉविश टोन में कुछ लेते हो तो आप उसको चीक्स पे भी यूज़ कर सकते हो एंड इट ब्लेंड्स प्रिटी नाइसली, लाइक फिंगर से आसानी से ब्लेंड कर सकते हो. I would rate this like an 8 on 10. And lastly, I have another product from Colors Queen. This is Colors Queen Gloss Stick. I got the shade Is It Fussy 06 now. Colors Queen ने actually अपने सारे products के साथ में ये किया है. जिस भी brand का जो भी product बहुत ज़्यादा famous है, they have literally taken that product with the packaging and जहाँ पर भी उस brand का नाम था वो हटा करके अपना brand का नाम लगा दिया है. This is no different. ये Fenty के gloss stick का dupe है in terms of packaging. In fact कुछ shades के नाम भी kind of similar ही हैं if I'm not wrong. Now I thought ये ना थोड़ा सा ऐसे कलर का होगा and it will look nice on me, but it is actually a really dark shade. Medium skin tone के अगर आप हो, darker skin tone के अगर आप हो, this shade will look amazing on you. I mean मेरे ऊपर भी इतना बुरा नहीं लग रहा था. It was looking pretty fine. The texture of this is a little sticky, a little gooey. द पिगमेंटेशन इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड. वन स्वाइप में आपको अच्छा खासा पिगमेंटेशन मिल जाता है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जो आपके लिप्स को हाइड्रेटेड भी रख एट द सेम टाइम आपके लिप्स को थोड़ा सा कलर भी दे, देन यू कैन गो फॉर दिस. स्पेशली इफ़ यू हैव पिगमेंटेड लिप्स, ये आपको अच्छा खासा ओपेक फिनिश दे देता है, गिविंग यू दैट हाइड्रेशन. हाउएवर अगर आप इसको थ्रू आउट द डे वेयर करते हो, दिस डज सेटल अ लिटिल बिट इन योर फाइन लाइन्स, बट हाइड्रेशन जो है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, अराउंड 3 to 4 hours, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली रीअप्लाई. दिस इज काइंड ऑफ अ लिप बाम, अ tinted lip balm, but in a lipstick form. The shade is good. I mean, honestly speaking, except for the fact that it is a little heavy on the lips, I have almost no complaints about this product. And if I have to rate this, I will give this one like an 8 on 10. And those were all the products that I recently tried. I would highly recommend you to try out Pilgrim का Dream Matte Serum Foundation. I really like it. And अगर आपका budget allow करता है, try this out. जो K Beauty का face palette है, that is also good. Swiss Beauty के eyebrow pens are also very very good. And that's it for this video, guys. I hope you guys enjoyed it. सारे के सारे products के link आपको description box में मिल जाएंगे, तो वो check out कर लेना. You can even give your suggestion when it comes to products in the comment section. You know, I obviously cannot keep an eye on everything. So if you just let me know what are the new launches or what should I try next in the comments, it would be really helpful. And with that, this is the end of this video. I hope you guys enjoyed it. अगर अच्छा लगा है तो like, comment, share and subscribe. Watch this video as well. I'm sure ये भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. And that's it for this one. I'll see you guys in my next one. Till then, take care. Bye.